नमस्कार किसान साथियों। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे खेत में हम गोबर की खाद फैला रहे हैं। ये खेत पूसा माना बीज 211 चने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस खेत में हम 1 एकड़ में लगभग 2 ट्रॉली खाद को अच्छे से फैला रहे हैं। अभी चने की बुआई में थोड़ा समय बचा हुआ है। इससे पहले हम खेत को अच्छे से जोत कर खाद फैलाकर तैयार कर ले रहे हैं। हम इस खाद को चने में बुआई से जुताई से पहले ही डाल रहे हैं। अभी हमने इस चने के लिए इस खेत की जुताई नहीं की है। आप भी ध्यान रखें कि आपको अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो आप खेत में गोबर की खाद का उपयोग अवश्य करें। लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 साल के अंतराल पर करें, लेकिन गोबर की खाद का उपयोग जरूर करें। यह चना है पूसा माना बीज 211। इस चने की बुआई से पहले हम इसमें बीज के साथ साथ इसमें खाद मिला रहे हैं। खाद में हमने लिया है DAP 1846 50 किलो का एक बैग, इसके साथ ही 40 किलो पोटास और 10 किलो सल्फर। आप ध्यान रखें कि बेंटोनाइट सल्फर जो कि दानेदार सल्फर होता है उसी का उपयोग करें। अगर आप इसमें दानेदार सल्फर का उपयोग करते हैं तो ये बुआई के समय आसान रहता है। इसके साथ ही हमने इस चने का बीज उपचार किया हुआ है। बीज उपचार हमने खाद मिलाने से कुछ समय पहले ही कर लिया था। बीज उपचार के लिए हमने लिया है बायर का एवरगोल्ड जो कि एक फंगीसाइड है। इसके साथ ही हमने लिया है गाउचो का इमीडाक्लोरोपिड 48% FS जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ ही हमने इसमें लिया हुआ है राइजोबियम कल्चर के साथ इसका बीज उपचार किया हुआ है। आप इतना ध्यान रखें कि बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। यह चना आज है दिनांक 20/11/2024, 20 नवंबर 2024। आज हमारे खेत में पूसा माना बीज 211 चने की किस्म की बुआई की जा रही है। ये चना दिल्ली अनुसंधान केंद्र से 2021 में निकाला गया था। इस चने की खास बात आपको बता दें कि इसमें उक्टा रोग नहीं लगता है, इसमें पाले की समस्या भी नहीं आती है। इसके साथ साथ इसकी लंबाई जो कम रहती है, फुटाव बहुत ज़्यादा रहता है। इस कारण इसमें अधिक से अधिक फलियाँ, घेटी और फूल का आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगते हैं, घेटी लगते हैं। इसका उत्पादन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हमारे खेत में भी इसने पिछले साल अच्छा उत्पादन दिया था। इसका उत्पादन लगभग रहता है कि 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखा गया है। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है। ये चने के लिए बहुत अच्छा समय है। चना इस समय आप बो सकते हैं पूरे नवंबर भर में। इसको बोने के साथ आपको दिसंबर में भी इस चने को बो सकते हैं, 10 से 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। इस चने के उत्पादन में आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। जबकि आप देखेंगे कि बाकी किस्में अगर आप लेट ज़्यादा करते हैं तो उस समय पे उनका उत्पादन बहुत कम रह जाता है और उनको अच्छे से मौसम नहीं मिल पाता, अनुकूल नहीं रहता है, तो इस कारण वो अच्छी उपज नहीं दे पाते हैं। इस साल मार्केट में इस चने की उपलब्धता ठीक से नहीं हो पाई है, बहुत कम उपलब्धता रही, तो इस कारण बहुत सारे किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हुआ है और बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके यहाँ पे बुआई नहीं हो पाई है। हमारे पास ये बीज पहले से उपलब्ध था, हमने पिछले साल भी इसका अच्छा उत्पादन लिया है, तो इस साल हम इस चने की समय पर बुआई कर पा रहे हैं। इस चने में हमने खाद की बात करें तो सल्फर लिया है। सल्फर अच्छा लिया है। सल्फर के साथ पोटास लिया है, DAP लिया है, DAP 1846 लिया है। और बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार के लिए हमने इसमें बायर का एवरगोल्ड, बायर का गाउचो और राइजोबियम कल्चर के साथ इसका बीजोपचार किया है। अगर आपको राइजोबियम कल्चर उपलब्ध नहीं हो पाता है तब आप इससे जरूरी नहीं है कि राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार किया जाए, नहीं हो पाता है बगैर राइजोबियम कल्चर के भी आप इसका बीजोपचार कर। इस चने के बीज की बुआई की बात करें तो हमने 2 एकड़ में 70 से 75 किलो बीज की बुआई इस समय हमारे खेत में कर दी है।